आदर्श टीचिंग पॉइंट बाई राजेश सर चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऊंचाई एवं दूरी हाई एंड डिस्टेंस से एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को बिल्कुल सरल कंसेप्ट के साथ हल करने जा रहा हूं, जो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। आज के बाद कभी भी ऐसा प्रश्न आपको भारी नहीं महसूस होगा। तो चलिए, कोई भी प्रश्न भारी नहीं होते हैं, बस उसकी कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ जाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो फिर वही प्रश्न आपके जीवन में आसान दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हम लोग अब इस प्रश्न पर ध्यान देंगे कि ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्न। इसके पहले 2 वीडियो आपको इस चैप्टर से बना चुके हैं और आज पार्ट 3 लेकर आया हूं, जो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न। जो बच्चे इस प्रकार के प्रश्न से देखकर भागते हैं कि सर इतना बड़ा लिखा हुआ है, बस लाइन ढूंढेगा कि 1 2 3 4 5 लाइन का प्रश्न है, और परीक्षा में जैसे ही 5 लाइन या 3 लाइन का प्रश्न पढ़ेगा क्योंकि बाप रे इतना भारी है, इसको हिम्मते नहीं काम करेगा, वो लाइनें देख कर ही डर जाता है। तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। बिल्कुल आप आज के कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो फिर अगले दिन से ऐसे प्रश्न जब मिलेंगे, कोई लाइन में लिखा होगा, तो उसको आप छोड़कर कभी भी नहीं भागेंगे। तो चलिए ध्यान देंगे कि इसमें प्रश्न की प्रकृति क्या करता है। हमें प्रश्न की प्रकृति को समझना सबसे बड़ी बात है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, सही बात है। जब आंधी आता है तो कोई पेड़ वृक्ष लंबा होता है, वो आधे भाग पर से टूट कर नीचे पृथ्वी पर उसका शीर्ष भाग स्पर्श करता है। वही बात तो बस इतिहास गांव घटना की खेला है। जो हम लोग आंधी आता तो देखते हैं बगीचे में पेड़ टूट कर गिरे रहते हैं, ऐसे पेड़ रहते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं गिर के। ये सभी बच्चे देखे होंगे अपने गांव घर समाज में। तो वही कहानी पर दिया है मैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ऐसा उस पर वाला भाग टूटकर मुड़ता है कि नीचे जमीन को जाकर उसके शीर्ष वाला भाग, जो सबसे ऊपर वाला भाग, नीचे जमीन पर जाके स्पर्श करता है, छूता है। और जैसे ही छूता है तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कितना डिग्री के एंगल से मुड़ा, जैसे एंगल है यहाँ पे, इसको इतना डिग्री के एंगल पे मुड़ रहा है, कितना डिग्री के एंगल पे, कितना डिग्री के एंगल पर मुड़ा, और डिग्री आपका दिया हुआ है 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु कहते हैं जहाँ पेड़ की जड़ है। पाद बिंदु के मतलब वहाँ जड़ की बिंदु, जहाँ जड़ की पेड़। तो बताइए कि पेड़ टूटेगा तो उसका शीर्ष वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, वो जड़ तो सट में गिरेगा नहीं, जड़ से तो कुछ दूर ही पीछे गिरेगा। जड़ में तो आकर उसका शीर्ष भाग सटेगा ना, कुछ दूरी पर ही अंतर से सटेगा। तो वही बात कर रहा कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो चलिए अब इसमें कह रहा है तो पहले टूटने से पहले पेड़ की तो कुल ऊंचाई क्या थी, वही आज हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। बहुत आसान वे में सीखना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पेड़ बना रहे हैं। मान लीजिए कि ये पेड़ है, नीचे पृथ्वी है और इस पे पेड़ ऐसे स्टोर बनाया हुआ है इस प्रकार। मान लीजिए पेड़ है और ये पेड़ है, जो आंधी आता है तो यहाँ से पूरा जो भाग वृक्ष का जो दिख रहा है, पूरा वृक्ष
ये वृक्ष जो है आंधी आने से यहीं से टूट जाता है। आंधी आने से यहाँ से बीच भाग से क्या होता है, टूट जाता है। ये वृक्ष है जो ऐसे डॉट डॉट से सिंबल दिखाया कि वृक्ष है जो टूट जाता है आंधी आने से, और टूट कर ऐसे आगे गिर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब या इस और छोटा भी थोड़ा बना सकते हैं, तो ये पेड़ यहाँ पे जड़ है, तो ये पेड़ ऐसे टूटेगा तो जड़ सड़क तो गिरेगा नहीं, ऐसे ही तीर से आके ऐसे गिरेगी, है ना। तो कहता है कि यही पेड़ है जो टूटा हुआ भाग है, यहाँ से जो ऊपर वाला से टूटा ना, यही टूटा हुआ भाग ये नीचे है। तो इस बिंदु को हम लोग नाम धर देते हैं। चलिए ए है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ सी है, और यहाँ पेड़ के बिंदु शीर्ष को हम लोग डी मान लीजिए। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि जब पेड़ टूटकर यहाँ गिरा है और ये पाद बिंदु है, यही क्या है, पाद बिंदु है, पाद बिंदु के मतलब जड़ है। तो और ये जहाँ पे कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यही पेड़ का शिखर है। तो ये शिखर कहाँ पे छू रहा है, यहाँ पे आएंगे ना, ये जमीन को छूता है। तो इस छुआ जहाँ पे और पेड़ के पाद बिंदु, इसके बीच की दूरी आपको 8 मीटर दे रखा है। और कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो देखिए यहाँ पे झुका के पृथ्वी है और पृथ्वी पर आकर टूटा हुआ भाग ऐसे झुकता है, तो यहाँ पे कोण बन गया, पृथ्वी और टूटा हुआ भाग के बीच कोण बना। ये कोण कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का बन गया। कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का। तो यही बात को कहता है कि पेड़ के ये टूटने से पहले इस यहाँ से यहाँ तक की इसका ऊंचाई थी, यही चीज को हमें निकालना है। तो चलिए पहले जितना हमें मालूम है उतना दूरी को निकाल लेते हैं। यानी हमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकालने के मतलब पूरा बी से लेकर डी तक ले, यानी पेड़ की ऊंचाई बीडी निकालना है। तो बीडी के मतलब यहाँ से ए से बी और फिर ए से डी, ये दोनों को जोड़ेंगे। तो यानी हमारा हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई ए बी। और ध्यान देंगे कि पेड़ के जो ऊंचाई ए डी है, यानी ए डी है, वही वाला भाग टूट कर नीचे ए सी आ गया है। क्या आ गया है, ए सी आ गया है। मानो ए बी वाला और ए सी वाला ये दोनों जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी, क्योंकि यही वाला ऐसे सीधा करने के ऊपर था पहले, तो ए बी और ए सी, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई बी डी बराबर ए बी और फिर ए सी, ए बी प्लस ए सी, यही हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर ए सी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात ध्यान देंगे कि नीचे जो दिया हुआ है, तो ये 30 डिग्री है जो थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और एक बच के नीचे आधार होता है। बोलो ये बात तो आप लोग समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से, लंब आधार कर्ण। तो हमें यही प्रश्न के एक आकृति जो बना है, अब इस आकृति को ध्यान देना है कि लंब आधार कर्ण तीनों भुजा है, तो किस फॉर्मूला से चले ताकि हमारा मान सही से निकल जाए। तो बस ये ध्यान देना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे घबराते हैं कि लंब बटे कर्ण से चले, कि लंब बटे आधार से चले, कि कर्ण बटे आधार से चले, कि कर्ण बटे लंब से चले, कि आधार बटे कर्ण से चले, इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो निकालना एगो जिससे मतलब रखना है, आज ये एगो मान दिया हुआ रहेगा
उससे मतलब रखना है, बस यही दो चीज से मतलब रखना है। तो अभी तो हमें पेड़ की लंबाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो ये लंबाई से मतलब आएगा जो मान दिया हुआ है, इससे मतलब। तो यानी लंब और आधार से मतलब है, तो बस लंब और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो लंब और आधार का फॉर्मूला क्या है? लंब और आधार का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग tan थीटा से चलते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, तो नाम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार पढ़े होंगे, लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ए बी सी के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका ए बी और आधार हो जाएगा बी सी। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग tan थीटा का मान लिखेंगे, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। लंब कितना है तो मालूम नहीं, तो ए बी ही छोड़ देंगे। और आधार कितना है मालूम है 8 मीटर। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ए बी बटे 8 मीटर। अब बताइए कि ये हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ए बी गुने √3 बराबर 8 मीटर। तो ए बी बराबर 8 है, बटा में क्या चलेगा? √3 मीटर। यानी ए बी का मान हमें निकल गया। अब हमें एक और मान ए सी के लिए निकालना है। तो ए सी के लिए निकालना है तो चलते हैं फिर। अब हम लोग त्रिभुज इसमें ए सी के लिए निकालना है, तो अब इससे जरूरत है, जब ए सी निकालना है तो एक भुजा से जरूरत है। तो एक भुजा क्या है? कर्ण है। और एक मान दिया हुआ है क्या? आधार। तो दो ही तरफ से चलना है, जिसका निकालना होगा उस भुजा से, और जिस भुजा का मान दिया हुआ रहेगा वो भुजा से, बस यही दो भुजा से चलना है। तो अब ये को निकाल दिया, तो इससे कोई मतलब ना, इसको निकालना है एसी। तो कर्ण है और दिया हुआ एक मान आधार, यानी कर्ण और आधार से रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग चलाएंगे। तो अब हम लोग चलेंगे, अब कर्ण और आधार से फॉर्मूला आधार बटे कर्ण हम लोग पढ़े हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो चलिए ध्यान दीजिए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा? BC है, BC है। और कर्ण कितना है? AC है, AC है। तो चलिए अब थीटा का मान कितना लिखना है? थीटा तो वही है, थीटा तो बदला नहीं है। तो cos 30 डिग्री। आधार BC कितना है? 8 मीटर। कर्ण हमें मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। cos 30 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे कि √3/2 होता है, और 8 मीटर बटे AC। तो चलिए यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, √3 गुने AC बराबर 8 गुने 16 मीटर। तो AC बराबर 16 बटे √3 मीटर। अब AC बराबर में हमें मान निकल गया दोस्त। तो अब यही दोनों को तो जोड़ना है, यही दोनों को जोड़ना है, इसलिए अब हम निकालेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई BD बराबर AB प्लस AC। तो चलिए BD बराबर हम लोग AB का मान भरेंगे, कितना आया है? 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर प्लस AC का मान आया है 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। तो चलिए BD बराबर एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों सेम है, √3 का एलसीएम √3 ही रह जाएगा। इससे भाग देंगे, एक बार में कटेगा,
तो एक बार में गुना करेंगे तो 8 मीटर ही रह जाएगा। √3 से √3 एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे तो 16 मीटर। तो BD बराबर 16 8 24 मीटर बटा √3। तो क्या BD बराबर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3 और बटा में √3। तो √3 के मतलब यहाँ से √3 से 3 को काटेंगे तो √3 बार में कटेगा, क्योंकि खाली 3 के मतलब इसमें √3 गुने √3 2 बार है, तब ना √3 देखिए खाली 3 के मतलब √3 गुने √3 तब ना हो जाएगा √3 गुने √3 से करो 9 के वर्गमूल 3। इसलिए अगर खाली कोई अंक है तो समझना कि इसको रूट में करेंगे तो 2 बार आएगा। तो खाली 3 के मतलब 2 गो √3, तो एगो √3 से एगो √3 कटेगा तो इनमें एगो √3 बचेगा, यानी BD बराबर 8√3 मीटर। यही आंसर हो गया। इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई, इसलिए हम लिख देंगे पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर आंसर हो गया। तो चलिए आप इस प्रश्न के बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखे होंगे, और आप लोग को कैसा लगा इस प्रश्न को जो हमें बनाए, और आप लोग का जो जैसा कंसेप्ट लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए थैंक यू। इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इसी के साथ इस प्रश्न के आज समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहें, और नए से नए कैंडिडेट को जोड़ने का प्रयास करें, और उन सभी के पास अपने दोस्त हैं, संगी साथी हैं, रिलेशन में हैं, उन सभी परिवारों के बीच पढ़ने वाले जो 9th 10th के जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं 10th क्लास के, जिनकी परीक्षा है इन साल बिहार बोर्ड से, तो वैसे बच्चों के बीच आप जरूर से जरूर शेयर करने का प्रयास करें, और इस लिंक का शेयर करें ताकि इस लिंक के माध्यम से हर बच्चे को ऐसे प्रश्न को समस्या का समाधान हो सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।